भारत की राजनीति में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहां कोई एक बिल सिर्फ एक कानून नहीं रहता बल्कि एक नैरेटिव बन जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम में एक ही संदेश था, नारी शक्ति को सम्मान। लेकिन जब ये बिल लोकसभा में आया तो ये सिर्फ महिलाओं के आरक्षण तक सीमित नहीं रहा। इससे जुड़ा हुआ था एक और बड़ा मुद्दा, डिलिमिटेशन यानी सीटों का पुनर्निर्धारण। और यहीं से शुरू हुई असली बहस। सवाल नंबर 1, क्या ये सिर्फ महिला आरक्षण था? अगर हम सतह पर देखें तो ये बिल महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये बिल 3 बड़े बदलाव एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था। महिलाओं के लिए आरक्षण, संसद की सीटों में बढ़ोतरी और डिलिमिटेशन के जरिए पूरे चुनावी नक्शे में बदलाव। यानी ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संरचना में बड़ा परिवर्तन था। जब ये बिल पेश हुआ तो शुरुआत में ऐसा लगा कि इसे व्यापक समर्थन मिलेगा क्योंकि कौन महिला आरक्षण के खिलाफ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, डिलिमिटेशन को लेकर चिंता जताई और धीरे धीरे माहौल गर्म होता गया और आखिरकार बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और उनका संबोधन सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग थे। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, मैं देश की माताओं और बहनों से माफी मांगता हूं। विपक्ष ने उनके अधिकारों को रोका। कुछ पार्टियां सुधार के खिलाफ हैं। यहाँ एक चीज साफ दिखी, ये सिर्फ एक बिल की बात नहीं थी, ये था नैरेटिव सेट करने का प्रयास। मोदी ने इस पूरे मुद्दे को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ सुधार तो दूसरी तरफ विरोध। और जब राजनीति में कोई मुद्दा इस तरह फ्रेम हो जाता है तो वो सिर्फ नीति नहीं रहता, वो बन जाता है भावनात्मक मुद्दा। अब अगर हम विपक्ष की बात सुने तो उनका कहना है, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन डिलिमिटेशन जोड़ना गलत है। उनका डर क्या है? जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा, कुछ राज्यों को फायदा, कुछ का नुकसान, राजनीतिक संतुलन बिगड़ना। यानी उनका कहना है कि मुद्दा सही है लेकिन तरीका गलत है। डिलिमिटेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सीमाएं तय करने का काम नहीं करता, ये तय करता है कि किस राज्य की कितनी ताकत होगी, किस इलाके की कितनी आवाज होगी। अगर इसे लागू किया गया तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ सकती हैं, दक्षिण भारत की हिस्सेदारी कम हो सकती है। और यही वजह है कि ये मुद्दा इतना संवेदनशील है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है या फिर क्या महिलाओं का मुद्दा एक राजनीतिक टूल बन गया है? सच शायद दोनों के बीच में है। हाँ, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन कैसे बढ़ाना है ये भी उतना ही जरूरी है। महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है। 1990 के दशक से इस पर चर्चा हो रही है। कई बार बिल आया लेकिन हर बार अटक गया। क्यों? क्योंकि हर बार राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई। अब सवाल ये है, क्या ये मुद्दा चुनाव में जाएगा? बहुत संभावना है क्योंकि ये सीधे महिलाओं से जुड़ा है। ये भावनात्मक मुद्दा है और इसका असर वोटिंग पर पड़ सकता है। देश 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक पक्ष ये ऐतिहासिक मौका था, विपक्ष ने मौका गंवा दिया, तो दूसरा पक्ष बिल अधूरा था, राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश थी। अब आगे क्या? अब आगे 3 रास्ते हो सकते हैं। सरकार फिर से बिल लाए, इसमें बदलाव करे या इसे चुनावी मुद्दा बनाए।